धन्यवाद करता हूँ, जैसे इस महीने में खुदा ने कहा, खुदा हम सभी को गवाहियां देगा। आमीन। और जिन लोगों ने रिसीव करा, बहुत अच्छी अच्छी गवाहियां हमने सुनी, इससे भी बेहतर खुदा कर सकता है। आमीन। मैं खास करके सॉरी, आपका पिताजी का नाम भूल गया मैं, रविंद्र जी के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। जब मेरे को पता चला कि उनके जीवन में ऐसा है, सुनने को काफी साधारण लगता है कई बार, लेकिन जब तक अपने परिवार पे बीतता नहीं ना, समझ नहीं आता है ना। हम लोग किसी और के बारे में सोचेंगे, हाँ ठीक है, लेकिन कोई अपना जब तकलीफ में होता है ना, तो वो दर्द अलग है। और उस बहन से तो मेरा बात नहीं हो पाया था पहले, लेकिन भाइयों ने बात किया, और जब मैंने सुना तो मैं परमेश्वर को बोला, परमेश्वर जहां कहीं भी वो है, तू उनका दावा ले सकता है। पता है, आप लोग जो यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना इस कमरे में घूमती नहीं है, इस कमरे से बाहर जाके ट्रैवल करती है। आप जो घर में प्रार्थना करते हो, वो प्रार्थना केवल आपके चार दीवारी के अंदर नहीं रहता, जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो उस तक वो प्रार्थना पहुंचता है। यही ताकत है, इसीलिए प्रार्थना हमारा हथियार है। बोलो, प्रार्थना हथियार है। एक पास्टर ने बहुत अच्छा कहा, जो व्यक्ति प्रार्थनाशाली है वो व्यक्ति शक्तिशाली है। अगर आपके जीवन में आप प्रार्थना के व्यक्ति है, तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता, है ना। और जब वो सिस्टर यहाँ पर गवाही दे रहे थे, खुदा उस समय पवित्र आत्मा मेरे से बातें कर रहे थे, और मेरे को एक चीज समझा कि खुदावन आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य करने वाला है। ये गवाही और ये जो होना, इसका एक कारण है सिस्टर। ये जो आपने देखा, इसका एक कारण है। खुदा इसके द्वारा कुछ करना चाहता है। मैं समझता हूँ आज वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी से बातें करेगा। हर वो चीजें जो आपके मेरे जीवन में हो रही है, उसका एक कारण है। कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है हमारे जीवन में, चाहे खुशियां आए, आशीष आए, तो उसका भी पीछे कारण है। कई बार हम लोग को लगता है परमेश्वर प्रमोशन देता है, इसलिए देता है क्योंकि मेरा घर में ज्यादा राशन हो। प्रमोशन इसलिए नहीं देता कि आपके घर में ज्यादा राशन हो, इसलिए कि खुदा के घर में कोई कमी ना हो, इसलिए कि आप किसी को तो और व्यक्ति को आशीष कर सके। इसलिए अगर परमेश्वर आपको आशीषित करता है, तो आपको इसलिए आशीषित कर रहा है ताकि आप किसी और को आशीष दे सके। बाजू वालों को बोलो, हमको आशीष देने वाला बनना है। हालेलुया। आशीष का स्रोत कौन है? आशीष का स्रोत परमेश्वर है। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको कुछ ज्यादा दिया है, तो समझ जाना इसलिए दिया है ताकि किसी और की आप मदद कर सके। कितना समेट के रखेंगे? वो सेंटा क्लॉज मालूम है, इतना बड़ा पेट है, सब कुछ उसके पास है, उसका थैली भी इतना बड़ा है, लेके घूमता रहता है। सब कुछ उसका थोड़ी है। वो क्या करता है, जो उसके पास है वो भी लोगों को देता है। वो तो एक काल्पनिक चित्र है, लेकिन हम लोग को भी कुछ वैसा बनना है। जो मेरे पास है वो क्यों है पता है? ताकि मेरे पास ज्यादा हो जाए, इसलिए नहीं, ताकि मैं किसी को दे सकूं। आपके बाजू में कोई बैठा नहीं आज, तो आप बोल नहीं पाएंगे, खुद को बोलो, यीशु के नाम में उधर भी कोई बैठ जाए जल्दी से। जो भी आपके बगल में बैठा है, उसको हाथ रखो 2 मिनट के लिए और उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करो। कम ऑन। या अगर कोई व्यक्ति है जो आपके बाजू में बैठा, मैं चाहता हूं अपने बगल वाले के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि खुदा ने जिस व्यक्ति को आपके बाजू में बिठाया है, आप देखोगे आपकी प्रार्थना के द्वारा खुदावन उसके जीवन में क्या क्या कार्य करेगा। खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं, इस कमरे में जितने लोग हैं प्रभु, वो आशीषित लोग हैं, तेरे आशीष को पाने के लिए आए हैं, तेरे आशीष को पाने के लिए आए प्रभु। और आज वो पाकर जाएंगे यीशुआ के नाम में, आज वो पाकर जाएंगे यीशुआ के नाम में। क्योंकि हर एक वो प्रार्थनाएं जो आप कर रहे हैं, वो खाली नहीं जाने वाला है। लुक एट दैट, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। कैन यू पिक्चर दिस? वाओ, प्रेज गॉड। रेखा ब्रे लेखेंगे शिहान ब्रीना मास्तोको रेखे ब्रीना मान देंगे रेम रुआंते शखाम ब्रियान दूरा लहानते। कम ऑन, ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस। जितने ऑनलाइन में जुड़े, यीशुआ के नाम में हम आपको ब्लेस करते हैं, हम आपको आशीषित करते हैं, क्योंकि आप हमको देख रहे और सुन रहे हैं। परमेश्वर जो उस समय जहां पर आप बैठे, उस जगह पर जो परमेश्वर उपलब्ध है, वहां पर उपस्थित है, यीशुआ के नाम में वो आपको स्पर्श करने पाए। यीशु के नाम में सारे कहे आमीन। आपने जब बाजू वाले के लिए प्रार्थना किया, पता है ये इतना सामर्थ्य है। जब आप इस कमरों से, आपको किसी ने कवर करके भेजा है, किसी की प्रार्थना में आपको जकड़ के भेजा है। जो चीज क्या बोलते हैं, जो कीमती होता है, हम लोग उसको थैली में बांध के रखता है, क्यों? गिर के टूट ना जाए। प्रार्थना है कुछ कवच के जैसा, ही आपको बांध कर लेकर जाता है ताकि कोई आपको छू ना पाए। एक स्त्री थी, वो स्त्री काफी टेंशन में रहती थी अपने बच्चों के लिए। उसका बच्चे लोग विश्वास नहीं करते थे, परिवार विश्वास ही नहीं था, लेकिन उस स्त्री को एक बात मालूम था, मेरे पास इनके साथ देने के लिए क्या है? केवल प्रार्थना है। बोलो, प्रार्थना है। तो वो उनको और कुछ बता भी नहीं सकती थी, वचन भी नहीं बता सकती, क्योंकि सुनते ही नहीं थे। तो वो माँ क्या करती थी पता है? मैं क्या कर सकती हूँ? विनोद ब्रदर बोलती थी खाली, मैं प्रार्थना करूंगी बच्चों के लिए। और वो प्रार्थना करती थी, और उसकी प्रार्थना से क्या होता था, वो जो बच्चे जब जाते थे स्कूल में, वो लोग एक्सीडेंट से बचने लगे, उनका पति का काम बनने लगा। अचानक ये देख
उन्होंने घर पे आया, उन्होंने बताने लगे कि आजकल हमारे जीवन में सब कुछ बदलने लगा। बोले क्यों? बोले पता नहीं, मैं जब भी जाता हूँ पति बोलता है मेरा काम बन रहा है, बच्चे बोलते हैं मेरे दोस्त कोई नहीं थे मेरे दोस्त बन रहे हैं, मेरे को सब कुछ अच्छा हो रहा है। अचानक से परिवार का सिचुएशन बदलने लग गया था। फिर उस स्त्री ने बोला ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं हर दिन जब आप घर से बाहर जाते थे मैं प्रार्थना भेजती थी। तो जब भी परिवार वाले बाहर गए उसने प्रार्थना को साथ में भेजा। उनको लगा हम लोग तो अकेले जा रहे हैं, लेकिन पीछे कोई और भी था। आज मैं बताना चाहता हूँ एक जगह के बारे में। आज हो सकता है हम सभी लोग अपने जीवन में एक ऐसी जगह में हो जहां पर अकेला महसूस कर रहे हो। मेरे को नहीं मालूम आप लोग ऐसा है कि नहीं। मैं पिछला 2 हफ्ते से एक चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आप सभी को मालूम है, हम चाहते हैं कि हम लोग इस तरीके से नहीं बैठे, ये मेरा इच्छा नहीं है। मैं चाहता हूँ खुदावन हमको अच्छी जगह दे। और मैं जब भी मेरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को परमेश्वर कुछ ऐसी जगह दे जहां पर मैं आराम से आराधना कर सकूं, है ना, समय लेकर। क्योंकि आप लोग मेरा सारा समय ले लेते हो, मेरे को इतना लेट वचन मिलता है। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग को ऐसी जगह मिले जहां पर हम आराम से आराधना कर सके। तो मैं किसी और से मिला और इस सिलसिले में लोगों से बात कर रहा था। बहुत सारा चीजें कई बार खुश भी करता है, बहुत सारा चीजें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमको कर रहा है, लेकिन फिर शैतान आवाज देता है ये नहीं होएगा, ये नहीं होएगा। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ यीशुआ के नाम, क्योंकि हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। हर वो सिचुएशन में जब हम गिरते हैं, याद रखना है हमको प्रार्थना करना है। हमारा पहचान क्या होना चाहिए? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। आज मैं कुछ चीजों को बताऊंगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। उत्पत्ति की किताब, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 37। थैंक यू लॉर्ड। हम लोग यूसुफ के जीवन से देखने वाले हैं। आज का जो विषय है जिसके ऊपर बताना चाहता हूं वो आत्मिक दोतान के बारे में। बोले दोतान। ओके, दोतान क्या है हम लोग पढ़ेंगे आज। यूसुफ के बारे में हम लोग 37 अध्याय 37 ओके वचन 12 से हम लोग थोड़ा पढ़ के आएंगे। मैं चाहता हूं जितने बाइबल पढ़ने वाले अपने बाइबल पर ध्यान दीजिएगा। वचन 12 से मैं चाहता हूं आप लोग मेरे लिए 17 तक पढ़िए। यस। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शमेन को गए। हाँ। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूँ। उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देखा कि वे कुशल से तो है, फिर मेरे पास समाचार दिया। उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और शकेम में आया। और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाई को ढूंढता हूँ, कृपया मुझे बता दे कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। 17 उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको यह कहते सुना, आओ हम दोतान को चले। उसने कहते सुना, आओ हम दोतान को चले। बोलो दोतान को चले। ओके, आपके बाइबल में ये शब्द जो है इसको सर्कल कर लो। आज हम लोग दोतान के बारे में सीखने वाले। ये दोतान कौन सी जगह है? वचन आगे कहता है, इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया। अभी सुनिए ध्यान से, जितने लोग को ये कहानी नहीं मालूम है। यूसुफ के भाई थे, 11 भाई थे और वो लोग भेड़ बकरी चरा रहे थे। ओके, और उनके पिता बोलते हैं कि ये जहां तेरे भाई है वहां पर जा, वो लोग भेड़ बकरी चरा रहे हैं, उनको पूछ, उनका हालचाल ले और मेरे को फिर से बता। तो यूसुफ क्या करता है? यूसुफ जाता है जहां पर वो लोग भेड़ बकरी चरा रहे थे। तो उनको पता चलता है कि उनके भाई वहां से निकल गए और दोतान नाम की जगह पे, कहां पे है? तो बोलिए ना, दोतान में है। अब ये दोतान कौन सी जगह है? अगर आप इब्रानी में इस शब्द को पढ़े तो दो तियान यानी 2 वेल्स, 2 कुएं का ये जगह है। उसको बोलते हैं 2 कुआं। ये नाम वहां से आया है, दोतान। ओके, इस जगह पर दोतान, ये कौन सा जगह है जहां पर अगर आप यूसुफ की कहानी अगर पढ़े, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, ये वो जगह है जहां पर यूसुफ को बेच दिया गया था। ये वो जगह है जहां पर यूसुफ के कपड़े, जो उसके पिता ने उसको एक अच्छा रंग बिरंगी कपड़ा दिया था, वो छीन लिया गया। ये वो जगह है जहां पर यूसुफ के अपने भाइयों ने उसके बारे में प्लानिंग किया कि इसको हम लोग मार डालेंगे। उसका मर्डर का प्लानिंग का जगह था दोतान। कितने लोग को समझ में आ रहा है? बोले यीशु मसीह की। ये लोग चले गए दोतान जगह पे। दोतान जगह पर वचन कहता है, अगर आप 18 पढ़े, जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रच रहे थे। मतलब अभी तक यूसुफ दोतान पहुंचा भी नहीं था, दूर से ही उसके भाइयों ने देख लिया था कि हमारा भाई आ रहा है और इन्होंने प्लानिंग करना शुरू कर दिया। आज मैं बता रहा हूं, हो सकता है आप लोग ऐसे स्थान पर है जो खतरे से भरा हुआ है। हो सकता है ऐसे स्थान पर है जहां पर संकटे है। अभी यूसुफ को नहीं पता था दोतान में क्या होने वाला है, लेकिन क्योंकि उसके पिता ने उसको भेजा था, वो इतना ईमानदार बच्चा था, जो पिता ने कहा उसने किया। मैं समझता हूं परमेश्वर भी हमसे यही अपेक्षा करता है।
हमारा स्वर्गीय पिता भी चाहता है जो मैं कहूं हमारे बच्चे कहे या मेरे बच्चे करे। कई बार परमेश्वर बोलता है संडे को समय पे आ, कई बार परमेश्वर बोलता है संडे को टाइम पे आ, लेकिन उनके बच्चे सुनते नहीं है। आप लोग के बारे में नहीं कर रहा हूं, जो लेट आते हैं उनके बारे में बात हो रही है। अगर आप है तो आपके लिए है। परमेश्वर बोलता है गलत भाषा का उपयोग मत करना, फिर भी उसके बच्चे करते। यूसुफ के अंदर एक क्वालिटी था, अपने पिता का आज्ञाकारी था वो। और अगर आप यूसुफ के बारे में जानते हैं तो यूसुफ एक बहुत बड़ा अधिकारी बना नहीं बना? कैसे बना? क्योंकि वो अपने पिता लंबी आयु जिएगा। परमेश्वर ने आदर के बारे में, माता पिता के आदर के बारे में बहुत सारे बातें लिखे। देखो कोई करियर कभी ऐसा देख लेना, जो परिवार अपने माता पिता को ऑनर नहीं करता, वो परिवार हमेशा संकटों में होता है। ऐसा कोई घर देख लेना जहां पर पिता को माता को उल्टा बोला जाता है, सिस्टर, वो परिवार गड़बड़ परिवार है। वो परिवार कभी सक्सेस को देखता नहीं है। वो परिवार के बच्चे कभी ऊंची जगह पर नहीं होते। ऐसे लोग जो अपने माता पिता को आदर नहीं करते, वो लोग हमेशा सफलता तक नहीं पहुंचते। यूसुफ सफल क्यों हो पाया? सबसे पहला, वो परमेश्वर से ईमानदार था, वो अपने पिता से ईमानदार था। बोलो परमेश्वर से ईमानदारी। परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है सिस्टर? कि हम लोग ईमानदार रहे हर कामों में। ईमानदार किस में? आपके पैसों में आपको ईमानदार रहना है, आपके बोलने में आपको ईमानदार रहना है, आपका चाल चलन। पता है दुख का बात है, खास करके मैं महिलाओं को बोल नहीं रहा हूं, लेकिन ऐसा सुना जाता है, मैं मानता नहीं हूं, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि कई बार क्या बोलते हैं, औरत ही औरत की बड़ी दुश्मन है। सुना है? ब्रदर हंस रहे थोड़ा सा, सुना है लगता वो भी बोलने का मकसद। सुना है नहीं सुना है? ऐसा बोलते हैं लोग। क्यों? क्योंकि काफी सारा गॉसिप जो होता है कई बार महिलाओं में होता है। मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, मैं आप लोगों को बोल नहीं रहा हूं, काफी सारी महिलाएं ऐसी होती है, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो हमेशा चुगलीबाजी, इसके घर में क्या, उसके घर में क्या। और अभी तो ये महिला से शिफ्ट हो गया, अभी लड़के भी महिलाओं जैसा ही हो गया है। आई मीन बोलने का मतलब वो भी वैसी ही बातें करते, ये बुरा है, वो बुरा है। जब तक आप आपकी जबान को साफ नहीं करोगे, किसी का बुराई करना, बुरा बोलना छोड़ोगे नहीं, आप आपके जीवन को ऊपर जाते हुए नहीं देख पाओगे। ये एक सिद्धांत है परमेश्वर के राज्य में। यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति अगर सफल होना चाहता है, अपने जबान को संभालो। वचन में लिखा है अपने जबान में जीवन और मृत्यु का। वो सिस्टर ने यहाँ पर गवाही दिया कि उनको पता नहीं था क्या करना है, लेकिन उनके पास वचन था। उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरे पिताजी को पैरालाइज है, और क्योंकि उन्होंने उसको लिया ही नहीं, शैतान दे ही नहीं पाया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं और मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम में, पैरालाइज है ही नहीं, पैरालाइज है ही नहीं, क्योंकि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। जो चीजें हम शैतान से एक्सपेक्ट नहीं, हम लोग बोलते नहीं, हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो चीजें कभी आप तक पहुंचेगी नहीं। लेकिन जब मैं ये सोच लेता हूं, पता शैतान कैसा अटैक करता है? सबसे पहला उसका अटैक का जो जगह है वो ये है, वो यहां पर से बात करेगा, फिर यहां पर लेकर आएगा, फिर यहां से यहां आएगा, और हम लोग कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हमारी सारी आशीषों को रोक देता है। तो स्टार्ट कहां से होता है? बोलो यहां से। थोड़ा सा हाथ लगाओ, अपने डब्बे को हाथ लगाओ, ये इधर गड़बड़ है, ये गड़बड़ मामला है। जो यहां से स्ट्रांग है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत, आशीषों का स्रोत वो उधर ही है। तो हम लोग को क्या आज ध्यान देना है? अपने मन के बारे में। मैं क्या सोचता हूं, किसके बारे में क्या सोचता हूं। देखो मैं फिर एक बार बोलता हूं, हर बार बोलता हूं, चर्च में किसी व्यक्ति को ये बोलना ये धार्मिक है, ये बहुत आसान है। चर्च के बाहर असली रंग पता चलता है कि ये कितना धार्मिक है। आपके शब्दों से, आपके परिवार में, है ना। किसी ने बहुत अच्छा बोला है कि अपने दोस्तों के साथ से पता चलता है कि ये व्यक्ति कैसा है, तेरे दोस्त किस प्रकार है उससे पता चलता है तू कैसा है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जहां पर पता चलता है आपकी ईमानदारी परमेश्वर के साथ है या नहीं। कितने लोग ईमानदार लोग हैं यहाँ पर? परमेश्वर से ईमानदार लोग कितने लोग हैं यहाँ पर? क्यों 2-4 हाथ उठ रहे हैं? अपने पे शक है क्या? कितने लोग ईमानदार है खुदा के लिए? हाँ, अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। खुदा के लिए ईमानदार बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ सिस्टर, विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास से ईमानदारी नहीं होता है। खुदा, हाँ, समझ देना पड़ेगा। ओके, चलो जानते चर्च को कितना ज्ञान है। राहुल, क्या करना पड़ता है ईमानदारी के लिए? परमेश्वर के प्रति ईमानदार बनने के लिए वचन पे ध्यान दो। अच्छी बात है, वचन पे ध्यान देगा, ईमानदारी परमेश्वर के सामने नजर आएगा। क्या क्या लगता है? कैसा? हाँ, परमेश्वर में ईमानदारी नजर कैसा आएगा? आपके कामों के द्वारा, आपके एक्शन के द्वारा नजर आएगा। कितना दिन प्रार्थना में बैठता है, कितना प्रेयर ऑल्टर में बैठता है, कितना स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बैठता है, पता चलता है परमेश्वर के लिए कितने ईमानदार लोग हैं। पास्टर चिल्ला चिल्ला के थक जाता है, कैमरा ऑन करो, पता चलता है कितने ईमानदार लोग हैं खुदा में। इसलिए मैंने रूल ही बना दिया, कैमरा ऑन नहीं तो प्रार्थना नहीं। कैमरा ऑन होएगा स्पेशल प्रेयर, कैमरा ऑन नहीं रहेगा कोई प्रार्थना नहीं। हालेलुया। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं पास्टर ऐसा करते हैं, ऐसा ही करते हैं।
क्योंकि ईमानदारी किसको दिखाना है? हमको परमेश्वर के प्रति दिखाना है। यूसुफ कौन था पता है? अपने पिता का आज्ञाकारिता से सुन। जो बाप ने बोला जाओ बच्चों को देख कर आ, तो गया। और वो कौन सी जगह पर पहुंचा था? बोलो दोतान। अब ये दोतान में क्या होता है? 4 चीजें बताऊंगा, ठीक है? मेरे पास समय नहीं है, लिखने वाले लिख लीजिए। पहली चीज, ये दोतान कौन सी जगह है? ये वो जगह है जहां पर शत्रु आपके विरोध में प्लानिंग करते हैं। ये वो जगह है जहां पर शत्रु आपके बारे में षड्यंत्र रच रहे हैं। कई बार हम लोग जाते हैं ऑफिस पे, हम लोग को मालूम पड़ता है मेरे पीछे पीछे मेरा बात हो रहा है। होता ही नहीं होता ऑफिस जाने वालों। कई बार हम लोग किसी जगह पे होते हैं, पता चलता है इधर पे लोग मेरा बुराई कर रहे हैं। एक जगह पे मैं गया कुछ लोगों से मिलने, जहां पर शत्रु हमारे विरोध में प्लानिंग करते, षड्यंत्र। दूसरी बात, दोतान कौन सी जगह है? ये वो जगह है जहां पर आपके बारे में झूठ बोला जाएगा। हम लोग वचन से देखेंगे। पहले वचन 18 में आपके लिए पढ़ता हूं, कहता हूं जो ही उन्होंने उसे दूर आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का क्या कर रहे थे? षड्यंत्र रच रहे थे। बोलो षड्यंत्र रच रहे थे। तो दोतान में पहली चीज क्या होती है? आपके विरोध में प्लानिंग होता है। दूसरी बात, वचन आगे लिखता है, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दे और ये कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया। मतलब उसके बारे में झूठा बात फैला देंगे। दोतान कौन सा जगह है? वो जगह है जहां पर आपके बारे में झूठ फैलाया जाएगा, आपके बारे में गलत बोला जाएगा। जो आप है ही नहीं वो है ऐसा बोला जाएगा। कभी ऐसा हुआ है? आप लोग ईमानदार लेकिन कोई बोलता है ये पैसे में बेईमान है। ऐसा हुआ है कभी? आप लोग अच्छे लेकिन कोई लोग आपके कैरेक्टर पर इल्जाम लगाते हैं ये कैरेक्टरलेस है। हुआ है कभी? ये कौन सा जगह पे होता पता है? ये दोतान में होता है। पहली बात, दोतान में क्या होता है? हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते। दूसरा, दोतान कौन सी जगह है? जहां पर हमारे बारे में। तीसरी बात, दोतान कौन सी जगह है? ये वो जगह है जहां पर अगर हम लोग वचन में पढ़े, ओके वचन 21, ये सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने के लिए विचार किया और कहा हम उसको प्राण से तो नहीं मारे। फिर रूबेन ने उससे कहा लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। यह उसको उन्होंने हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंगी बिरंगी अंग रखा जिसे वो पहने हुए था उतार लिया। बोलो उतार लिया। तीसरी बात, यूसुफ के साथ क्या हुई? उसके पास एक कपड़ा था, उसके पिता ने दिया था। हालेलुया। वचन लिखता है यूसुफ का पिता यूसुफ से बेहद प्रेम करता था। पता है क्यों? क्योंकि उसके बुढ़ापे का बच्चा था वो। क्योंकि एकदम जब बूढ़ा हो गया था तब परमेश्वर ने उसको आशीष दी थी। और वो कौन सा बच्चा था? वो यूसुफ था। और उसका पिता उससे इतना प्रेम करता था, उसको एक जैकेट दिया था। बोलो जैकेट दिया था, रंगी बिरंगी अंग रखा दिया था। और इन भाइयों ने क्या किया? इनके अंदर उसके लिए इतना द्वेष था, उन्होंने उसका कपड़ा छीन लिया। तो तीसरी बात, दोतान में क्या होता है? दोतान में आपके कपड़े माने आपको शर्मिंदा किया जाता है। दोतान वो जगह है, तीसरी बात, जहां पर आपको शर्मिंदा किया जाता है। आपका कुछ बेहद पसंदीदा है वो छीन लिया जाता है। बहुत दुख होता है जब मेरे पास कुछ है जो मेरा है और किसी को देना पड़े। होता ही नहीं होता है? जो मेरा पर्सनल है, जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूं। अब्राहम को खुदा ने क्या बोला? तेरे बच्चे को दे दे। अब अब्राहम के लिए वो बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में पैदा हुआ था। मां, समझ में आ रहा है कितने लोग को? 100 साल की उम्र में परमेश्वर उसको बच्चा दिया, लेकिन परमेश्वर ने जब मांग लिया और जब वो पहाड़ पर उसको सैक्रिफाइस करने जा रहा था, मैं समझता हूं उसके हृदय में बहुत वेदना हुआ होगा। इतना आसान नहीं रहा होगा उसके लिए। उसका अपना था ना, पर्सनल था, बुढ़ापे में इकलौता था उसके लिए, बहुत प्रेम करता था उससे। कई बार आपको जो आप बहुत प्रेम करते जिससे, कई बार शैतान उसको छीनने की कोशिश करता है। हालेलुया। दोतान में क्या होता है? तीसरी बात, आपको शर्मिंदा किया जाता है। आपको जो पसंदीदा है आपको ले लिया जाता है। कपड़ा क्या दर्शाता है? कपड़ा अधिकार को दर्शाता है। हो सकता है दोतान वो जगह है जहां पर आपका अधिकार छीन लिया जाता है, जहां पर आप बेबस महसूस करते हैं। कोई अगर अपने जीवन में हेल्पलेस, पावरलेस या होपलेस महसूस कर रहा है, जहां पर ऐसा लग रहा है कोई आशा नहीं है। कई बार मेरे जीवन में होता है, मेरे को ऐसा लगता है अभी मेरा कुछ नहीं होने वाला है, इसके बाद मैं यहां से बाहर नहीं आने वाला हूं, आशा टूट जाती है। वो कौन सी जगह पे होता है पता है? दोतान में होता है। बोलो दोतान में। तो पहली बात, दोतान में क्या होता है? बोलो षड्यंत्र रचा जाता है। दूसरी बात, आपके बारे में झूठ कहा जाता है। तीसरी बात, आपको शर्मिंदा किया जाता है। और चौथा, वचन लिखता है उसके भाइयों ने उसको क्या किया? यूसुफ को दोतान के एक गड्ढे में डाल दिया। बोलो गड्ढे में डाल दिया। तो ये सब होने के बाद आखिर में यूसुफ के साथ क्या हुआ? वो व्यक्ति जो अपने पिता का एकदम इकलौता पुत्र, पसंदीदा पुत्र था, उसको गड्ढे में डाल दिया लोगों ने। तो दोतान कौन सा जगह है? जहां पर लोग आपको गड्ढे में डाल देंगे, गहराई में नीचे कुचल देंगे, डाल देंगे, फेंक देंगे। आपके साथ जो कुछ है वो सब कुछ छीन के
आपको अकेला छोड़ देंगे। दोतान वो जगह है जहां पर यूसुफ अकेला था। बोलो अकेला था। बाजू लोगों बोलो वो अकेला था। अभी सोचिए, कल्पना कीजिए, यूसुफ गड्ढे में है। वचन लिखता है, अगर आप पढ़, मेरे पास समझ नहीं है, वचन लिखता है आगे उस ऊपर उसके भाई क्या कर रहे थे पता है? वो लोग रोटी तोड़ रहे थे। कितना अजीब है ये, उनका छोटा भाई गड्ढे में गिरा है और वो लोग ऊपर क्या कर रहा है? पार्टी मना रहे। कई बार ऐसा हुआ, मेरे को पता नहीं आपके साथ हुआ है कि नहीं, कई बार मेरे को इतनी तकलीफ हो रही है लेकिन मेरे इर्द गिर्द में लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कई बार मेरे को ऐसा लग रहा है यार मैं इतना तकलीफ में हूं लेकिन मेरे आजू बाजू वाले हंस रहे हैं। हुआ है कभी ऐसा? अरे हुआ है, नहीं हुआ है? पता नहीं, तुम लोग के हाथ से लग नहीं रहा है, लेकिन मेरे साथ कई बार हुआ है। एक जगह पर मैं गया था, मेरे को उन लोगों ने छोटा महसूस कराया, इतना छोटा महसूस कराया कि मेरे बारे में मेरे सामने ही बातें करने लग गए। मेरे को याद आया यूसुफ की कहानी। यूसुफ कहां था? गड्ढे में था। वो चिल्ला रहा होगा, कोई तो मेरी मदद करो भाइयों, कोई तो मदद करो। और उसके भाई लोग क्या कर रहे हैं? ऊपर वो लोग रोटी तोड़ रहे हैं, उसकी आवाज को नजरअंदाज कर रहे हैं। दोतान वो जगह है जहां पर आपकी आवाज को अनसुना किया जाएगा, जहां पर आपकी आवाज को कोई नहीं सुनेगा। आप चिल्लाते रहोगे, पुकारते रहोगे, पर कोई आपकी मदद नहीं करेगा। ये कौन सी जगह है? दोतान। बोलो दोतान। तो ये गया था क्यों? यूसुफ अपने भाइयों का देखभाल पूछने के लिए। उसको किसने भेजा था? थोड़ा अच्छे से बोलिए ना। उसके पिता ने भेजा था दोतान में। और दोतान में उसके साथ हुआ क्या? उसके बारे में झूठा बात फैलाया गया, उसको षड्यंत्र रचा गया, उसको शर्मिंदा किया गया, नंगा कर दिया गया और उसको उस गड्ढे में डाल दिया गया। आज मैं उन लोगों से बातें करना चाहता हूं जो इस कहानी से रिलेट कर पा रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं मैं भी आज दोतान में हूं, मेरे भी बारे में लोगों ने झूठा अफवाह फैलाया है। मेरे को नहीं मालूम ये कितना आपके साथ हुआ है, लेकिन कभी ऐसा सुनाई पड़ता है जो मैं नहीं हूं, लोग बोलने लगते हैं ना, तो बहुत दुख होता है। होता है नहीं होता है? मैं वैसा नहीं हूं, मेरा ये चरित्र है ही नहीं, लेकिन लोग बोल रहे हैं ऐसा। उस चक्कर में लोग टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग कहानियां बना रहे, जो मैं हुई नहीं मैं वो हूं, ऐसा बोलने लग गए हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आज आप दोतान में हैं। और दोतान कौन सा जगह है? जहां पर तकलीफें हैं। लेकिन एक अच्छी बात इस वचन में याद रखना है, वो दोतान के समय में जब उसको नंगा किया गया, जब उसके बारे में झूठ बोला गया और उसको फेंक दिया गया, उस गड्ढे में भी कौन था पता है? परमेश्वर यहोवा उसके साथ था। वचन में लिखा है परमेश्वर यूसुफ के संग रहता था। उस दोतान की जगह पर यूसुफ को पता नहीं था उसके साथ कौन है, लेकिन कोई था उस दोतान में जो उसकी सहायता कर रहा था। अगर हम लोग पढ़ेंगे वचन 39, अध्याय 39 पे आइए, वचन 1 और 2 पढ़ेंगे। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचा गया, हाँ, तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, हाँ, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, हाँ, उसको इश्माएलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे बोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर रहता था। यूसुफ को एक मिस्त्री के पास भेज दिया गया था। दोतान में था, दोतान से वो मिस्र में आ गया था और वहां पर क्या हुआ? यहोवा उसके संग था। वचन लिखता है जब वो मिस्र में, दोतान से मिस्र में भी गया, यहोवा उसके संग था। बाजू वालों को बोलो यहोवा उसके संग था। कम 3 बार बोले परमेश्वर मेरे संग है, परमेश्वर मेरे संग है, परमेश्वर मेरे संग रहता है, परमेश्वर मेरे संग रहता है। वो मेरे परिवार के साथ है, वो मेरे बच्चों के साथ है, मेरे हालातों में मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, हर कठिनाई में मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो परमेश्वर मेरे संग संग रहता है। आपका और मेरा क्वालिटी क्या है? हम लोग को लोग कितना भी गड्ढे में डाले और कौन से भी दोतान में हम क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हमारे संग रहता है। मैं एक और एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ, अध्याय 35 में आइए, इसी किताब का, उत्पत्ति किताब अध्याय 35। मैं चाहता हूँ वचन 7 को ही पढ़िएगा। हाँ, और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा। हाँ, क्योंकि जब वो अपने भाई के डर से भागा, हाँ, तब परमेश्वर उस पर वही प्रकट हुआ था। याकूब के पीछे एसाव भाग रहा था उसको मारने के लिए। जब वो डर गया, वचन में लिखता है वहां पर उसको कौन प्रकट हुआ? परमेश्वर उसको प्रकट हुआ। जब वो अपने जीवन के सबसे निचले स्थानों में था, तब उसको कौन नजर आया पता है? परमेश्वर नजर आया। जब आप आपके जीवन के निचले स्थानों पर होते हो, परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। अगर आप आपके जीवन में एकदम लोएस्ट पॉइंट पे आ गए हो, यहाँ पर आ गए हो कि परमेश्वर इसके बाद मेरे साथ क्या होने वाला है मेरे को नहीं मालूम, तो मैं बता दूं वो सबसे बेस्ट जगह है, क्योंकि वहां पर परमेश्वर अपने आप को आप पर प्रकट करता है। वचन में लिखा है उसने वेदी बनाई और वेदी का नाम क्या रखा? एल बेतेल। बोलो एल बेतेल। एल बेतेल का मतलब बेतेल का परमेश्वर। बोलो बेतेल का परमेश्वर। उस निचले स्थान में जब वो भाग गया था, डर गया था, वो हार चुका था, लोगों ने उसको शर्मिंदा किया था, जब याकूब को पता नहीं चल रहा था मेरे साथ क्या होगा, उस समय में परमेश्वर ने उसको अपने आप पर प्रकट किया। तो दोतान वो कौन सी जगह है पता है? दोतान वही जगह है जहां पर आपका एल बेतेल आपके पास आता है।
दोतान वो जगह है जहां पर लोगों ने आपको शर्मिंदा कर दिया, नीचे कर दिया, लेकिन उस गड्ढे में एल बेतेल खड़ा हो जाता है। हालेलुया। आप इस बात को समझ पाओगे अगर आप ऐसे दोतान में है। ये एक आत्मिक दोतान है और अक्सर हम लोग इस दोतान के जगह पर पाए जाते हैं। अक्सर हम में से कोई ना कोई ऐसी जगह पर होता है जहां पर लोग हमारे बारे में झूठा बात बोलते हैं। होता है नहीं होता है? तो अक्सर ऐसा होता है जहां पर हमको शर्मिंदा किया जाता है, हमारा इज्जत निकाला जाता है, हम लोग को बदनाम किया जाता है, हमारा मजाक उड़ाया जाता है। होता ही नहीं होता? जवानों में ज्यादा होता है। रंग थोड़ा अलग है तो दोस्त लोग चिढ़ाने लग जाते हैं। मेरे साथ होता था, क्योंकि मैं गोरा था तो लोग मेरे को चिढ़ाते थे। हंसा क्या तुम लोग? वो लोग भी हंसा था ऐसा, लेकिन मैं दोतान में था। लोगों ने किसी भी बारे में अगर आपका मजाक उड़ाया है, आपको शर्मिंदा करने की कोशिश की, याद रखना आप उस दोतान में जहां पर आपका एल बेतेल आपके साथ खड़ा हो जाता है। तो मैं समझता हूं दोतान बहुत अच्छी जगह है। यूसुफ को नजर नहीं आया था, लेकिन यूसुफ को इतना मालूम था उस गड्ढे में भी मेरे को डाल दिया जाएगा तो भी मेरा एल बेतेल मेरे बाजू में होने वाला है। आपके जीवन के निचले स्थानों में जब आप कमजोर पड़ जाते हो, जब आपको लगता है कोई मेरी मदद नहीं करेगा, कितनी बार ऐसा हुआ है जब हमको लगता है अब मेरा मदद नहीं आएगा। पता है, मैं बहुत एक सैड चीज आपको शेयर करना चाहता हूं। एक व्यक्ति थे, मेरे बहुत करीबी थे, और उनके घर में किसी का मृत्यु हुआ था। जब उनके घर में किसी का मृत्यु हुआ तो उनको उस मृत्यु को कंडक्ट करने के लिए या उस शव को शमशान पे पहुंचाने के लिए और विधि करने के लिए कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हो पा रहा था। वो व्यक्ति मेरे बहुत करीब का था। सोचिए, उसने अपना अजीज किसी को खोया था। हालेलुया। अगर आपने किसी को जीवन में कभी खोया है तो उस व्यक्ति का दर्द आप समझ सकते हैं। उसने अपने किसी प्रियजन को खो दिया था और वो इतने दुख में था, उसको उस बॉडी को शमशान लेकर जाने के लिए और वो विधि करने के लिए भी कोई नहीं था। बेबस हो गया था और बस रो रहा था, और रोते रोते मेरे को फोन किया, और उसके साथ मैं भी बेबस महसूस कर रहा हूं कि प्रभु ये सब चीजें करूं कैसे, क्योंकि मेरे को अनुभव नहीं है प्रभु, मेरे को ये सब का जानकारी नहीं है प्रभु। लेकिन हमको मालूम था उस गड्ढे में भी हमारा एल बेतेल वहां पर खड़ा था। आपके जीवन के एकदम कमजोरी के स्थान में भी याद रखना, आप दोतान में होंगे जरूर, लेकिन उस दोतान में एल बेतेल होता है। बोलो, दोतान में एल बेतेल मिलता है। ऐसी जगह जहां पर आपको नीचे डाला गया है, उस गड्ढे में कोई नजर नहीं आ रहा। देखो, ये जो दोतान जगह, ध्यान से सुनिएगा, ये जो दोतान जगह कौन सी जगह पता है? यहाँ पर बहुत सारा वाटर सोर्सेस होता था, पानी का जगह ही पाया जाता था जहां पर पानी मिलता। तो ये गड्ढा एक्चुअली क्या था पता है? जिसमें यूसुफ को डाला, उस गड्ढे में एक्चुअली पानी होना मांगता था। वो जगह ऐसी थी, बहुत सारे गड्ढे थे, बहुत सारे कुएं थे वहां पर, उधर पानी होना मांगता था, लेकिन उधर पानी नहीं था। लेकिन कौन था पता है? वो पानी देने वाला उस कुएं में था, वो पानी को बनाने वाला उस कुएं में था। जब भी आप दोतान में होते हो, ये याद रखना, जब भी आपके जीवन में कठिनाई होती है, आपका एल बेतेल उस गड्ढे में आपके साथ होता है। उस गड्ढे में पानी नहीं था जो उसको जीवन दे सके, लेकिन जीवन देने वाला यहोवा उस गड्ढे में था। और दोतान में होने के बावजूद वो डट के खड़ा रहा, वो रोया। मैं विश्वास करता हूँ यूसुफ ने प्रार्थना किया होगा, यूसुफ ने प्रभु से मांगा होगा, प्रभु मेरी मदद कर। और जब भी आप ऐसे दोतान में होते हो, कोई है जो आपकी प्रार्थना सुन रहा होता है। कोई ऐसा बोलता है कि जब जीवन में सब कुछ अच्छा हुआ तो लोग परमेश्वर के पास आएंगे ही नहीं। बराबर है कि नहीं? आपके जीवन में भी जो प्रार्थना कर रहा है मिल जाता, इधर थोड़ी दिखता। तुम लोग थोड़ी मेरे को फोन करता, पास्टर प्रार्थना करो, सब तो मिल गया है तो घर पे होता। बराबर ब्रदर, पीछे बैठने वाले, सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, तो क्यों आएंगे चर्च में? लेकिन जब नहीं है तो प्रभु याद आता है। कई बार प्रभु देता नहीं है, मैं लास्ट टाइम भी बोला, इसीलिए नहीं देता, उसको मालूम है मेरे बच्चे, ये लोग एटलीस्ट मांगने से ही मेरे पास तो आएंगे, इसलिए परमेश्वर कभी कभी देता नहीं। हम लोग को लगता है प्रभु कितना निर्दयी है, कितना ना हम लोग का प्रार्थना ही नहीं सुन रहा है, लेकिन उसको मालूम है तेरा सुन लिया ना तो तू भाग जाएगा और तू किसी ऐसे संकट में पहुंच जाएगा जहां पर तू परमेश्वर का हाथ भी नहीं देख पाएगा। इसलिए कई बार खुदा बोलता है इसको गड्ढे में रहने दे। अगर आप आज किसी दोतान में है, याद रखना, इसलिए क्योंकि एल बेतेल अपने आप को प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर अपने आप को वो दिखाना चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। इसलिए ऐसी प्रार्थना कई बार जो सुनी भी नहीं गई ना, उसके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सही बात है अंकल, कभी कभी कुछ प्रार्थना सुना नहीं जाता है, मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उसी प्रार्थना को बार बार प्रार्थना करने के लिए मेरे को खुदा के घर पे जाना पड़ता है, उस बेतेल के परमेश्वर के पास मेरे को जाना पड़ता है। तो ऐसी सारा सिचुएशन जब आप लगता है हम लोग आत्मिक दोतान में है, ये याद रखना एल बेतेल वहां पर होता है। एक दूसरी कहानी मैं चाहता हूँ आप लोग पढ़े, मैं चाहता हूँ दूसरा राजा की किताब खोले, इसी दोतान के बारे में लोग देखेंगे। दूसरा राजा अध्याय 6 वचन 8 पे अगर आप पढ़े, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, 7 बज चुके हैं, लेकिन मैं आपको कुछ वचन पढ़ाना चाहता हूं। अध्याय 6 वचन 13 पढ़ेंगे। राजा ने कहा,
हाँ। जाकर देखो कि वह कहाँ है। हाँ। तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगवाऊंगा। हाँ, उसको ये समाचार मिला, वो दोतान में था। देखो ये दोतान फिर से आ गया, अपने बाइबल पे इसको सर्कल कर लो, ये दोतान फिर से आ गया। वो दोतान कौन सा जगह था? जहां पर यूसुफ को डाला गया था गड्ढे में, और यहाँ पर भी एलिशा नामक एक भविष्यवक्ता दोतान में है। पता, मैं आपको कहानी बता दूं संक्षेप में क्या हो गया था। ये जो अरामी की सेना है इजराइल पर अटैक करने वाली थी, और जब भी ये लोग इजराइल पर अटैक करते थे तो इजराइल का जो राजा था वो एलिशा के पास जाता था, बोलता था क्या करना है, तो एलिशा बताता था इस जगह पे मत जा, वो लोग वहां पर अटैक करेंगे, तो वो लोग दूसरी जगह पे जाते थे। ऐसा करते करते इजराइल बार बार बच रहा था। तो ये अरामी सेना का जो राजा था इसका दिमाग पागल हो गया। ये बोलता है ये लोग बच कैसे रहे, कौन है हमारे में से बदमाश जो उसको जाकर बोल रहा है सब कुछ कि हम लोग क्या क्या कहाँ खड़े। तो उसकी सेना ने आया, उसकी सेना ने बोला हम लोग में से कोई बेईमानी नहीं कर रहा है। एलिशा नाम का भविष्यवक्ता है जो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। जब भी तू किधर खड़ा रहता है ना, तू कमरे में क्या बात करता है परमेश्वर एलिशा को बता देता है। कितने एलिशा यहां पर है, कितने एलिशा यहां पर है। जब आप प्रार्थना करते हो, खुदा वो बातें जो आपके दुश्मन आपके बारे में प्लान कर रहा है आपको रिवील करता जाएगा। ऐसी बातें जो लोग आपके बारे में दोतान में जो षड्यंत्र रच रहे हैं, खुदा आपको बताया जाएगा। और उसी खुदा ने एलिशा को बता दिया ये अरामी की सेना जो है ये अब अटैक करने आ रही है। और उस सेना ने बोला अब पता करो एलिशा कहाँ है और हम लोग एलिशा को मारेंगे। और एलिशा कहाँ मिला? उसी दोतान में मिला। ये दोतान में क्या हुआ पता है? अब एलिशा को मारने का षड्यंत्र रचा, अब एलिशा को खत्म करने का षड्यंत्र। जैसे यूसुफ को खत्म करने वाले थे, अभी एलिशा को खत्म करने का आया है। दोतान वो जगह है जहां पर लोग आपके ऊपर अटैक करेंगे। दोतान वो जगह है जहां पर लोग आपकी बदनामी करेंगे। दोतान वो जगह है जहां पर आपका सब कुछ छीनने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हमेशा याद रखना, उस दोतान में एल बेतेल होता है। उस दोतान में हमेशा एल बेतेल आपके साथ खड़ा होगा। और पता है एलिशा के पास एक खूबसूरत बात हुई। थोड़ा आगे पढ़ेंगे, वचन 15 मैं आपके लिए पढ़ता हूं, अपने बाइबल पर ध्यान दीजिए। कहता है भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा हाय मेरे स्वामी हम क्या करें। अभी क्या हो गया था, ये पूरा जो दोतान था उसके इर्द गिर्द में ये अरामी सेना ने छावनी बना दी। ये लोग अटैक करने के लिए आए और बीच में कौन है? अभी बीच में एलिशा है। बोलो एलिशा है। चारों ओर दुश्मन है। बोलो चारों ओर कौन है? बीच में कौन है? चारों ओर कौन है? बीच में कौन है? और एलिशा के साथ उसका एक दास खड़ा है और उसका दास बोलता है अरे तेरे को नजर नहीं आ रही ये सब क्या है और हमारे साथ क्या होने वाला है, अभी हम क्या करें। कहां पहुंचे ये लोग? दोतान वो जगह है जहां पर आपको ऐसा लगता है अभी हम क्या करें। कभी जीवन में ऐसे क्वेश्चन के पास अगर आप पहुंचे हैं कि अभी मैं क्या करूं, तो समझ जाना दोतान में खड़ा है। तू कहां खड़ा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कई बार हम लोग ऐसे दोतान में खड़े होते हैं जहां पर हमको पता नहीं चलता, हम लोग को लगता है अभी हम क्या करें। कुछ लोगों ने यहाँ पर गवाही दी, वो गवाही इनडायरेक्ट था। वो गवाही का मतलब मेरे को मालूम है, अभी बता देता हूँ, थोड़ा सा खोल देता हूँ, सॉरी। कुछ लोगों ने गवाही दिया ये बोल के कि हम लोग कुछ निर्णय ले रहे थे, वो निर्णय क्या लेने का हम लोग को मालूम नहीं था, अभी हम क्या करें। कहाँ खड़े थे वो लोग? दोतान वाले दातान लिखा गया सर। ओके, नहीं पता चल रहा था, डिसीजन लेना है आगे क्या करूं नहीं मालूम। कहां खड़ा है तू? थोड़ा बोलो ना। दुश्मन चारों ओर से अटैक कर रहे हैं, हम लोग का कुछ तो हम लोग के बारे में बुरा होने वाला है ऐसा मेरे को लग रहा है, तो मैं कहां खड़ा हूं? जब लोग तीर और भाला लेके खड़े हैं कि कब ये कुछ कर दे और मैं अटैक कर दूं, कहां खड़ा है तू? दोतान कौन सा जगह है जहां पर दुश्मन अटैक करता है? अभी मैं क्या करूं? तो उस जगह पर जब आप दोतान में हो, तो मैं आपको बताने जरूरत है, लिख रहा है लिख लो। दोतान में आपको करना क्या है? चढ़ावा नहीं चढ़ाना है। दोतान में क्या करना है? लोगों के पास मदद के लिए भीख नहीं मांगना है। एलिशा नहीं गया मेरे कोई तो मदद कर दो, कोई तो मदद कर दो, मैं दोतान में हूं। लेकिन एक बात एलिशा ने की, आगे हम लोग पढ़ेंगे। कहता है जब उसने कहा हाय मेरे स्वामी हम क्या करें, 16 वचन, उसने कहा मत डर। सबसे पहला चीज जब आप दोतान में होता परमेश्वर कहता है क्या करना? बोलो मत डर। बाजू लोगों बोलो मत डर। कमान किसी 3 लोगों को हाथ लगाकर बोलो आजू बाजू में, बोलो मत डर, मत डर। अगर आज तू अगर किसी ऐसे दोतान में खड़ा है, सबसे पहली चीज मत डर। क्यों मत डर? क्योंकि तेरा एल बेतेल दोतान में खड़ा है। उस गड्ढे में कौन है? एल बेतेल है। बोलो एल बेतेल खड़ा है। अभी इसने बोला मत डर, और आगे क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है।
जो हमारी और है। चलो इस वचन को फिर एक बार पढ़ेंगे, 1 2 3 सब साथ में पढ़ेंगे। क्योंकि जो हमारी और है वो उनसे अधिक है जो उनकी और है। आइए फिर एक बार पढ़े, क्योंकि जो हमारी और है वो उनसे अधिक है जो उनकी। आइए विश्वास में पढ़े, क्योंकि जो मेरी और है वो उससे अधिक है जो उसकी और है। जो मेरे साथ खड़ा है वो अधिक है जो उसकी और है। मेरे दुश्मनों के पास कितना भी क्यों ना हो, मेरे पास जो है वो उनसे भी ज्यादा है। दोतान में खड़े रहने वाला व्यक्ति भी ये बात बोल सकता है कि मेरे दुश्मन कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, जो मेरे साथ है वो सबसे ज्यादा है। अगर बीमारी दोतान में चिल्ला रही है ब्रदर की बीमारी, तो बीमारी को बोलना तेरे से भी ज्यादा मेरे पास कुछ है, तेरी सामर्थ से ज्यादा मेरे पास है। जो मेरी ओर है वो अधिक है जो उसकी ओर है। तो तेरे दोतान में ये जो लोग तेरे बारे में दातान खोल खोल के तेरे को बोल रहे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू गिरा हुआ है, तेरे को शर्मिंदा जो लोग कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं वो लोगों से अधिक वो है जो तेरी ओर है। और एलीशा ने उस दोतान में ये समझ लिया था जो मेरी ओर है ना, इनसे ज्यादा है। फिर एक बार, उस दोतान में कौन थे? चारों ओर बोलो युद्ध के लोग थे। बीच में कौन थे? बोलो एलीशा था। एलीशा चारों ओर देख रहा है तो उसको केवल अपने शत्रु नजर आ रहे हैं। थोड़ा पिक्चराइज करो, आप चारों ओर उन लोगों को पिक्चराइज करो जो लोगों ने आपकी बदनामी की है कभी ना कभी। आप बीच में खड़े हो और ऐसे सारे लोग खड़े हैं आपका तमाशा बनाने के लिए। कुछ लोग आंख बंद करके इमेजिन करने लग गया, देख रहा मैं उसका चेहरा, वो खड़ा है सामने या वो खड़ी है सामने। एलीशा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जो लोग उसको मारने वाले थे वो लोग चारों ओर थे। फिर भी एलीशा 2 चीज करता है। पहला बोलता है मत डर, दूसरा बोलता है मेरे को मालूम है जो मेरी ओर है वो अधिक है जो उसकी ओर है। और ये किसको बोल रहा है पता है? वो खुद को नहीं बोल रहा है, वो उसके दास को बोल रहा है। क्यों पता है? क्योंकि उसको इतना विश्वास था मैं दोतान में भले से हूं लेकिन मेरा एल बेतेल मेरे साथ है। उसको ये विश्वास था मैं दोतान में हूं लेकिन कौन है मेरे साथ? बोलो मेरा एल बेतेल मेरे साथ है। अरे चाहे ऐसे लाखों दोतान में मैं चले जाऊं लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा खुदा का, ये जानते हुए कि उस दोतान में खुदा अपने आप को प्रकट करता है। एलीशा ने बोला कोई तो है जो मेरे साथ है इस दोतान में, चाहे लाख लोग मेरे बारे में बुराई कर ले लेकिन कोई तो है जो मेरे साथ खड़ा है। आपकी मुसीबतों में ये जान लो, आपको लगता होगा आप अकेले हैं लेकिन कोई तो है जो आपके साथ है, और वो जो आपके साथ है वो उन सभी से अधिक है। तेरे संकट के समय में जो तेरे साथ खड़ा है वो उन सारे शत्रुओं से ज्यादा सामर्थी है। वो बीमारी जो तेरे को सालों से सता रही है उससे ज्यादा सामर्थी मेरा परमेश्वर का सामर्थ्य है। आपको कहीं और जाना नहीं है, आपको उस दोतान में खड़े रहना है और ये बोलना है मेरा एल बेतेल मेरे साथ है। एलीशा ने क्या किया? उसने बोला अपने सेवक के लिए, लेकिन दूसरी एक अच्छी बात उसने की। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसे दोतान में अक्सर जब हम होते हमको क्या करना है? पहला नहीं डरना है, दूसरा ये जानना है जो हमारी और है वो उससे अधिक है। ओके, थोड़ा सीखेंगे फिर से। पहला चीज दोतान में होगा तो क्या करना है? बोलो नहीं डरना है, जोर से बोलो नहीं डरना है। दूसरी बात जब दोतान में हो तो क्या करना है? ये याद रखना है कि जो मेरी ओर है वो उससे अधिक है जो उनकी ओर है। और तीसरी बात एलीशा ने क्या किया? वचन 17, तब एलीशा ने ये प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? अपने लिए नहीं, वो दास जो खड़ा है बाजू में वो उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रभु मेरे को पता है दोतान में तू खड़ा है, मेरा दास नहीं देख पा रहा है, इसको थोड़ा दिखा दे कि तू मेरी ओर खड़ा है। वो खुद के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है। देखो एलीशा का विश्वास क्या था, उसको मालूम है भले से चारों ओर सेना है, चारों ओर लोग सताने के लिए, बीमारी है और क्या बोलते कमजोरी है, लाचारी है, न जाने कितनी सारी बातें आपकी चारों ओर होगी। ये एलीशा ऐसे स्थान पर खड़े रह के बोलता है, प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, क्या इसका आंख खोल दे। क्या सिली प्रार्थना था। वो प्रार्थना क्या करना चाहिए था? प्रभु मेरे को बचा ले, जैसा आप लोग करते जब संकट, प्रभू वाचव्याने, प्रभू हे झाला बाहर काढायला, त्याला मारून टाक, त्याला हे कर, त्याला असं होते, सब बोलते हैं हम लोग। लेकिन इसने क्या किया? प्रार्थना किया। किसके लिए किया? सेवक के लिए किया। क्या बोला? इसकी आंखें खोल क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि तू मेरे साथ खड़ा है, ये नहीं देख पा रहा है। मैं चाहता हूं फिर एक बार अपने बाजू वालों के लिए आज प्रार्थना करो यीशु के नाम में। खुदा जो मैं एल बेतेल को देख पा रहा हूं, मेरा बाजू वाला भी आज एल बेतेल को देखे।
खुदावन जो मेरे बगल में बैठा या बैठी है, यीशुआ के नाम में मैं इसके लिए दुआ करता हूँ। एलिशा ने अपने दास के लिए प्रार्थना करी, खुदावन इसकी आंखें खोल दे। आज मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आप हमारी आंखों को खोल दे कि हम हमारे एल बेतेल को देख सके। आज इस दोतान में क्यों ना हो, लेकिन इस दोतान में खड़े रहकर भी खुदावन हम एल बेतेल को देखने के लिए हमारी आंखों को खोल दे। खुदावन कुछ आत्मिक आंखें खुलना जरूरी है यीशुआ के नाम में। आज ऐसी आंखों को परमेश्वर खोल रहा है। आप संकट में देख नहीं पा रहे थे, लेकिन आज से आप देख पाओगे। उस दोतान की जगह में भी यहोवा आपके लिए खड़ा होगा, यहोवा आपके लिए खड़ा होगा यीशुआ के नाम में। वो दोतान में कौन होता है? वो दोतान में एल बेतेल है। और एलिशा ने प्रार्थना किया मेरा दास इसको देख सके। एलिशा ने देख लिया था, उसने प्रार्थना किया और पता क्या हुआ, थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। तब एलिशा ने यह प्रार्थना की यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। ये सेवक ने देख लिया जो एलिशा ने देखा था। पता है एलिशा ने क्या देख लिया था? ये जो चारों ओर मेरी सेना है, ये दुश्मन की सेना है, इसके पीछे एक बड़ी सेना है, अग्नि में रथों से भरा है। वो रथ साधारण रथ नहीं है, आगे जब चल के आएगा भस्म कर देगा। एलिशा ने देख लिया था पीछे कौन है, इसीलिए एलिशा ये बोल पाया जो हमारी ओर है वो उससे अधिक है, क्योंकि पूरा स्वर्ग उस समय वहां पर खड़ा था। एलिशा जब तू दोतान में होता है याद रखना पूरा स्वर्ग तेरे साथ खड़ा होता है। जब तू संकट में होता है पूरा स्वर्ग तेरे साथ खड़ा होता है। स्वर्गदूत तेरे साथ खड़े होते हैं, तेरे बच्चों परिवारों के साथ खुदावन खड़ा होता है। तू देख नहीं पाएगा, लेकिन ये दास देख नहीं पाया, लेकिन जब उसने देखा उसको पता चला मेरे को डरने का जरूरत ही नहीं है दोतान में, क्योंकि अग्नि में रथों से खुदा ने मेरे को घेर लिया। इसने दो प्रार्थनाएं की इस जगह पे। मैं आखिरी भाग में आ रहा हूं क्योंकि हमारे पास समय कम है। पहली प्रार्थना इसने मैं समझता हूं ये प्रार्थना करना चाहिए था सीधा, प्रभु ये दुश्मन लोग मार रहा है। एक यूथ मेरे पास आया और उसका बहुत ही जेन्युइन सवाल था, शायद आप लोग का भी होगा। उसने पूछा कि परमेश्वर को तो पता था ना शैतान आने वाला है उस आदन की वाटिका में, तो परमेश्वर ने शैतान को उधर क्यों नहीं मारा? हाँ, सिस्टर कोमल का भी आज यही सवाल, प्रभु डायरेक्ट मार, इतना सब करने का क्या जरूरत? क्यों यीशु को आने का ही नहीं पड़ता था ना, इतना सब किया। फिर कुछ लोग आए और कुछ यूथ आए, जब हम लोग बाइबल स्टडी होता है सब बहुत सारा सवाल आता है, कभी आओ बाइबल स्टडी में, आओ हमारे बाइबल स्टडी में। कौन सा है वो? अरे कौन सा राज देश के लिए वो बोलते हैं, पधारो मारो देश, आओ हमारे हवेली। हमारे लोग का दिमाग बहुत अच्छा है, बोलता है आओ कभी हवेली पे। एनीवेज सुनिए, मैं सोच रहा हूं पधारो मारो देश, प्रभु मारो डिकरों को अकल देवो छो। हालेलुया। दोतान में खड़ा है ये प्रार्थना। कुछ लोग आते हैं बोलते हैं कि अरे प्रभु वो झाड़ ही नहीं लगाना चाहिए था, दूसरा झाड़ लगाना चाहिए था, वो झाड़ में क्या ये लोग उड़ने लग जाए, ऐसा झाड़ लगाना चाहिए था, ये लोग इधर से उधर क्या बोलता है, शकला का बूम पहुंच जाए डायरेक्ट, डोरेमोन के जैसा एनीवेयर डोर, किधर तो निकल जाए। लेकिन यीशु ने वो झाड़ रखा, परमेश्वर ने उस झाड़ को रखा, क्योंकि परमेश्वर देखना चाहता है कितने लोग हैं जो उससे विश्वास योग्यता दिखाते, ईमानदारी दिखाते। क्योंकि खुदा ने बोला था वो पेड़ मत खा, अब वो पेड़ रखा क्यों सिस्टर? ताकि परमेश्वर देखे कौन है ईमानदार यहाँ पे जो मेरी बातों को सुन सकता है। तो पेड़ उधर पे रखने का भी कारण था। तो मैं समझता हूं एलिशा प्रार्थना करना चाहिए था, प्रभु ये इन लोग को सबको भस्म कर दे और जला दे। लेकिन पहला प्रार्थना किसके लिए करता है वो? अपने सेवक के लिए। दूसरा प्रार्थना करता है वो अपने दुश्मनों के लिए। और पता है क्या प्रार्थना करता है? सेवक के लिए क्या प्रार्थना किया? जल्दी बताओ, अच्छे से बोलो। सेवक के लिए प्रार्थना क्या की उसकी, और दुश्मन के लिए प्रार्थना कर रहा है इनकी आंखों को अंधा कर दे। अभी ये जब मैं सोच रहा हूं प्रभु ऐसा क्यों कर रहा है? एक के लिए प्रार्थना क्या किया? प्रभु इसकी आंखें। दूसरे के लिए प्रार्थना क्या कर रहा है? एक को बोल रहे दिखने दे, एक को बोल रहे मत दिखने दे। ये क्या प्रार्थना है? ये क्या सोच रहा है वो? अभी ध्यान से समझिए। जब यूसुफ को उस गड्ढे में डाला गया था, बाहर जो लोग थे उसके भाई, उन लोग ने उसको एक पहचान बताई थी। पता है क्या? आओ देखो ये स्वप्न देखने वाला आ गया। हालेलुया। यूसुफ का कहानी अगर आप जानते हैं तो परमेश्वर उसको स्वप्न दिखाता था। उसके पास एक ड्रीम था, उसके पास एक स्वप्न था। बोलो स्वप्न। कितने लोग के पास कोई स्वप्न है? बड़े होके हमको ये बनना है। अभी तो बड़े हो चुके हैं आप लोग, आगे चल के ये करना है, इस उम्र में वो करना है। कुछ ड्रीम्स है, गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, शादी करना है, और जॉब क्या जो कुछ तो रहेगा ना। कुछ लोग के पास सपना भी नहीं है। अरे है कुछ तो है। किधर
अरे कुछ सपना नहीं है क्या? इधर वाले कोई सपना है क्या? हाँ, कि घर चाहिए कि इधर वालों को? हाँ, और क्या जो भी मांगते कुछ तो सपना है ना। इधर वालों को नहीं है, इधर वाले से बात करेंगे। ओके, तो सबसे बात करते हैं। सुनिए, अभी यूसुफ का एक कहानी था, यूसुफ का एक पहचान था। लोगों ने उसको देख के बोला स्वप्न देखने वाला आया। यूसुफ स्वप्न देखता था, उसके पास एक विजन था, बोले दर्शन था। पता है वो दोतान में जाने के लिए, जब वो दोतान में जा रहा था, उसको दोतान में क्यों लोगों ने डाला? क्योंकि यूसुफ के पास एक स्वप्न था। लोगों ने जाना कि इसके पास कुछ है और लोग नहीं चाहते थे कि उसमें आगे बढ़े, इसलिए उसको दोतान में लाया गया जहां पर उसको मारे। कौन से लोग हैं जो दोतान तक पहुंचते पता है? वो लोग हैं जिनके पास एक विजन है, जिनके पास एक दर्शन है। अगर खुदा ने आपके जीवन के लिए कुछ दर्शन रखा है तो अक्सर उस दर्शन को पूरा करने से पहले वो आपको दोतान में लेकर जाएगा। यूसुफ को उस दोतान में से जाना पड़ा, क्योंकि अगर वो दोतान में जाता ही नहीं तो मिस्त्रियों के हाथ में बेचा नहीं जाता, और अगर मिस्त्रियों के हाथ में बेचा नहीं जाता तो मिस्र देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। तो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए एक रास्ता है, वो रास्ता दोतान से होकर जाता है। आज खुदा ने आपको कोई सपना दिया है, किसी से तो मैं बात कर रहा हूँ। खुदा ने आपको बोला है कि तेरे को यहां तक पहुंचना है। सपना है ना, कुछ बनना है। किधर गया क्रिकेटर? सपना है ना, कुछ बनना है। अवधुत सपना है ना। वो सपना पूरा करने से पहले एक दोतान आएगा। वो दोतान में खुदा तेरे को परखेगा। जब लोग तेरे को शर्मिंदा करेंगे, जब तेरी बुराइयां होगी, जब तेरे को नीचे डाला जाएगा, तेरा रिस्पॉन्स कैसा है परमेश्वर देखेगा। यूसुफ ने एक चीज की, पता है क्या? वो गड्ढे में भी ये नहीं बोला इनके साथ ये होंगे वो होंगे, लेकिन उसने क्या किया? उस गड्ढे में ये याद रखा कि मेरा एल बेतल मेरे साथ है। एलीशा की कहानी में जब वो दोतान में था, उसने उस सिचुएशन में कोसा नहीं, रोया नहीं। वो दोतान में था जरूर, लेकिन उसने पता क्या किया? उसने दोतान में प्रार्थना किया। और उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? वो जो दुश्मन आए थे उन पर अटैक करने के लिए, उन सबको अंधा कर दिया और वो आराम से उनमें से छुटकारा पाकर बाहर निकला। परमेश्वर ने जो आपको स्वप्न दिया है उसको पूरा करने के लिए एक जर्नी है जिसमें बीच में दोतान है। वो दोतान वो जगह है जहां पर मैंने सिखाया आपको नीचे डाला जाएगा। सिस्टर, अगर आज आपको कोई नीचे कर रहा है, अगर आज आपको कोई शर्मिंदा कर रहा है, अगर आपके बारे में मजाक उड़ा रहा है, अगर लोग आप पर हंसते हैं, तो याद रखना ये दोतान परमेश्वर की योजना का एक भाग है। क्योंकि खुदावन यूसुफ को लेकर गया, दोतान आया, लेकिन दोतान के बाद उसको मिस्र में पहुंचाया गया और उस मिस्र का अधिकारी वो बना। वो जो लोग दोतान में उसका मजाक उड़ा रहे थे, वही लोग मिस्र में उसकी मदद मांगने के लिए आए थे। वो जो भाई लोग उसका मजाक बना रहे थे दोतान में, जब वो गड्ढे में था, ऊपर पार्टी कर रहे थे ये लोग। कौन है ऐसे आपके जीवन में जो लोग आपका जब डाउनफॉल होता है, जब आप गिरते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो आनंद मनाते हैं? क्या आपके जीवन में ऐसा कोई? समझ जाना तू दोतान में है और उस दोतान में एलबेतेल खड़ा है तेरे साथ। वो लोग आज जरूर तेरे पे हंस रहे, लेकिन एक दिन आएगा जब तू तेरे मिस्र तक पहुंचाया जाएगा और जब तेरे को ऊंचा उठाएगा परमेश्वर, वही लोग जो दोतान में तेरा मजाक बना रहे थे, वही लोग तेरे पास मदद के लिए आएंगे। ये आपके और मेरे साथ होने वाला है। अगर आज हम लोग ऐसे दोतानों में है, यीशुआ के नाम में एक समय आने वाला है जब खुदावन हमको ऊपर उठाने वाला है। इसीलिए हर वो व्यक्ति जिसके पास एक स्वप्न है, कभी ना कभी अपनी जिंदगी में एक दोतान से होता हुआ जाएगा। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने यहाँ पर मेरी आवाज को सुन रहे हैं, क्या दोतान सही है आपके लिए? अगर जीवन में संकटे है, अगर क्लेश है, कुछ नीचे हो रहा है, कुछ लोग मजाक बना रहे हैं, कुछ लोग आपको तकलीफ दे रहे हैं, याद रखना ये अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने वाला है। और खुदावन तेरे को लेकर चलते हुए एक दिन तेरे मिस्र तक तेरे को पहुंचा देगा, जहां पर तेरे को उठाया जाएगा। अब यीशुआ के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए सभी लोग और अपने स्थान पर खड़े हो जाए। अगर आप ऐसे दोतान से होकर गुजर रहे हैं तो खुदावन की आवाज आपको सुनना है जो कहता है, मैं तेरा एल बेतेल तेरे साथ खड़ा हूं। जब पतरस पानी में डूब रहा था, जब पतरस समंदर में डूब रहा था, जब लहरों ने उसको अपनी चपेट में ले लिया था, उस लहरों के भी ऊपर परमेश्वर खड़ा था। उस संकटों में भी परमेश्वर खड़ा था। पतरस ने ये जान लिया कि मैं तो डूब रहा हूं, मेरे को एक का हाथ चाहिए, और खुदा यीशु मसीह ने उस पानी में उसका हाथ थाम लिया और पतरस भी पानी पर चलने लगा। आज अगर ऐसा कोई समंदर आपको डुबा रहा है, यकीन करे परमेश्वर उस समंदरों के ऊपर खड़ा है तेरे लिए, अपने हाथ को फैलाकर तेरे लिए खड़ा है। वो समंदर तेरे को डुबा नहीं सकती है। आइए प्रार्थना करें उस परमेश्वर से, उस एल बेतेल से प्रार्थना करें, खुदावन इस दोतान में भी तू है, मैं तेरा धन्यवाद
धन्यवाद करता हूँ। अगर आज कोई ऐसे आत्मिक दोतान में है, यीशुआ के नाम में आपका और मेरा एल बेतेल हमारे साथ है, जो हमें कभी नहीं छोड़ता। उसने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, तू मेरा है और मैं तेरा हूँ। मैंने तुझसे वायदा किया है कि मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है दीनों पर उसका अनुग्रह होता है, उचित समय पर वो उनको उठाता है। अगर आज आप ऐसे किसी भी दोतान में है, ऐसे किसी भी गड्ढे में है, परमेश्वर से प्रार्थना करें और धन्यवाद करें, क्योंकि आपका एल बेतेल इस दोतान में आपके लिए खड़ा है, जो जल्दी आपको आपके सफलता की ओर पहुंचाएगा। ऐसे शब्दों को जो आप लेकर चल रहे हैं यहोवा आपके लिए पूरा करेगा। ऐसे शब्दों को जो आप लेकर चल रहे हैं यहोवा आपके लिए पूरा करेगा। आइए प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें। कम परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर ऐसे जगहों पर जहाँ पर कोई मदद नहीं है, तेरा सहायक बनकर खड़ा है। विश्वास करता हूँ, आज इस बात पर मैं विश्वास करता हूँ। चाहे ये दोतान का जर्नी बहुत कठिन होगा प्रभु, लेकिन मैं जानता हूँ मेरा यहोवा, मेरा एल बेतेल मेरे साथ है। लोग चाहे मेरा कितना भी मजाक बनाए, हो सकता है आप लोग चर्च में आ रहे हैं इसलिए आपका मजाक बनाया जा रहा है। हर एक दोतान के बाद एक मिस्र का आना जरूरी है। हर उस दोतानों में एल बेतेल खड़ा होना है। जब शद्रक मेशक अबेदनगो को भी दोतान से जाना पड़ा, आग से जाना पड़ा, उन्होंने कहा चाहे लोग हमारा मजाक बनाए फिर भी हम लोग इस आग में जाने के लिए तैयार हैं।